आजादी के बाद भी नहीं बनी सड़क, पिपरी कुड़ारी मार्ग के पक्कीकरण की मांग पर आमरण अनशन। बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड की ढड़हर पंचायत में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पिपरी पुलिया से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ारी तक कच्ची सड़क के पक्कीकरण की मांग को लेकर पिपरी गांव के पास करीब आधा दर्जन लोग अनशन पर बैठे हैं। अनशन में पूर्व मुखिया भाई चंद्र रावत, मनोज राजभर, अलिहार सिंह यादव, जयनारायण राजभर और अरुण राजभर समेत अन्य लोग शामिल हैं। अनशनकारियों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक इस सड़क का पक्कीकरण नहीं हुआ है। ये सड़क आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इस रास्ते से ढड़हर, पिपरी, मझवा, कानपुर, बिलखुरी, धनसराय, सखेलीपुर और बड़ौरी समेत कई गांवों के बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ और जल भराव की वजह से स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सीधा रास्ता पक्का नहीं होने के कारण लोगों को वैकल्पिक मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए जीटी रोड, कर्मनाशा हाईवे और भानपुर होकर करीब 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। अनशनकारियों का दावा है कि सड़क का सर्वे और डीपीआर पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने तैयार डीपीआर के आधार पर MGSY योजना के तहत सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क बन जाने से आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और स्कूली बच्चों को भी बरसात के दौरान होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए पहले टेंडर हुआ था, लेकिन सरकार की ओर से उसे निरस्त कर दिया गया था। विधायक के मुताबिक दोबारा टेंडर कराने को लेकर उन्होंने संबंधित सचिव को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सड़क निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के आमरण अनशन के बाद प्रशासन इस सड़क के निर्माण को लेकर क्या कदम उठाता है और लंबे समय से चली आ रही ग्रामीणों की मांग कब पूरी होती है। अच्छा, वो जो रास्ता आपका है कर्मनाशा चांद पथ से वो रास्ता है कुड़ारी हाई स्कूल तक, वो रास्ता बना ही नहीं है, वो रास्ता कच्चा है। हम जब विधायक बने तो उस रास्ते को हम लोगों ने देखा, डीपीआर भी तैयार हुआ, टेंडर भी हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के इसके पहले जो सचिव थे, पूरे बिहार के जितने सड़कों का टेंडर हुआ था सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जो भी स्थिति रही हो, फिलहाल विभाग के पास पैसे की कमी के कारण सारे टेंडर को रिजेक्ट कर दिया। उसमें ये भी एक सड़क थी, तो पूरे बिहार का मामला था। फिर से हमने जो है इसको सचिव को दिया है कि फिर से दोबारा इसका टेंडर हो और बहुत जल्द दोबारा टेंडर होने के बाद वो सड़क की निर्माण। ऐसे में अनशन पे बैठे हैं लोग, तो उनसे क्या अपील रहेगा? जो है अब मैं अपील करना चाहूँगा कि आप भरोसा रखिए। मैं जानता हूँ वर्षों से वो सड़क नहीं बनी है, और परसों क्या आज़ादी के बाद से लेकर आज तक वो सड़क नहीं बनी है। और हम लोग जब आए तो एक लोगों को उम्मीद भी जगी और स्कूल के बच्चों को उम्मीद जगी, जो घूम के 10-12 किलोमीटर उनको आना होता है। तो ये दुर्भाग्य कहिए कि डीपीआर भी बन गया, टेंडर भी हो गया, और रोड बनने से पहले टेंडर के बाद सरकार ने जो है सचिव ने सारे टेंडरों को रिजेक्ट कर दिया। पूरे बिहार की सड़कों का जितने टेंडर हुए थे उसमें हम लोग की विधानसभा की सड़कें थी, वो भी एक सड़क थी। तो फिर से हमने सचिव को लिख के दिया है और बहुत जल्द उसका टेंडर होने के बाद उसका निर्माण कार्य होगा। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप कृपया अनशन तोड़िए और आप भरोसा रखिए। मैं ज़रूर उस सड़क को बहुत जल्द उस सड़क का निर्माण कराने का काम करूँगा। आज आप सबका पहले धन्यवाद, आप सभी ने आया हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम लोग ढड़हर पंचायत का जो कि बिहार का लास्ट बॉर्डर पर पंचायत है, उसका एकमात्र हाई स्कूल और इंटर कॉलेज है कुड़ारी, और वहाँ जाने के लिए धनसराय, पिपरी, कानपुर, बरौनी के बच्चों को बिलखुरी 3 किलोमीटर जो कच्ची सड़क है, पूरी तरह से जर्जर है, जा नहीं पाएंगे इस दिनों में। उसके एवज में बच्चे हमारे नहर, चांद नहर से जाते हैं, फिर उसके बाद हाईवे पकड़कर कर्मनाशा से घूमते हैं, भानपुर कुड़ारे होते हुए 12 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। इस अंतर्गत आने जाने के क्रम में अभिभावक और उनके घर के गार्जियनों को एक चिंता सताई रहती है कि इस व्यस्तम रोड में जब से भारतमाला के बन रहा है, उसके लिए गाड़ियाँ जाती है, एक्सीडेंट का डर हमेशा भय बना रहता है। इस एवज में हम सब ग्रामीण का एक ही मांग समुचित है कि हम सबका 3 किलोमीटर का जो कच्चा रास्ता है, जो हम लोग के कुड़ारी हाई स्कूल को जोड़ता है, उसको सरकार द्वारा बनवाया जाए। इसीलिए हम सब आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या अभी तक अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिला? अभी जो हम लोगों से जब 23/7/2025 का इसका लास्ट टेंडर के लिए गया था, उस टाइम के यहाँ पर जे थे उमेश जी, उनसे बात हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि टेंडर के लिए आपके पंचायत से 4 रोड गया है,
उसमें 2 रोड सेंक्शन हो गया, जिसमें काम भी लग गया था। एक कुड़ारी का रोड था, एक बरौनी का। उसमें 2 रोड बच गया है। एक जो आया है T19 कानपुर से चांदनहर तक, उस पर एक बच गया 800 मीटर का, और एक 3 किलोमीटर का जो हम लोग का प्रमुख सड़क है पंचायत को जोड़ने वाला हाई स्कूल कुड़ारी वाला। उसके लिए आज जय साहब से फिर हम लोगों ने बात किया तो वही बोले कि इसका टेंडर रिजेक्ट हो चुका है, रीटेंडर के लिए बहुत जल्द ही जाएगा। तो कितने दिनों तो अनशन पे बैठे रहेंगे जो? हम सबकी जब तक त्वरित कार्रवाई ना हो इस पर, हम सबको मांग को पूरा ना किया जाए, उसके लिए ठोस आश्वासन ना मिले, तब तक हम सब ग्रामीण बैठे रहेंगे। क्या नाम होगा आपका जो? मेरा नाम मनोज राजभर।